Assalamu alaikum. Okay, so in this lecture we have to study about keys in the rational database management system. So it's a very important lecture जिसके अंदर हम लोग database management system के अंदर यूज होने वाली सारी की सारी कीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली की जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें हमारे पास आता है सुपर की। सो सुपर की इज वन ऑफ द की जिसको हम लोग एक से ज्यादा पेयर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके हर रिकॉर्ड को टेबल में से। लाइक कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास एक लहदा से सुपर की होगी, नेम, फोन नंबर, स्टेट, कंट्री, ये सारी की सारी मेरे पास एक लहदा से सुपर कीज हैं जिनको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की मेरे पास आएगी कैंडिडेट की। सो इन केस ऑफ कैंडिडेट की हम लोग वो वाली टर्म्स को यूज करेंगे जिनके मेरे पास रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स ना हो। लाइक इनको जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैंडिडेट की इज आल्सो फ्रॉम द सुपर की, ठीक हो गया, बट इट शुड नॉट टेक रिडंडेंट डेटा, दैट्स व्हाई इज आल्सो नोन एज मिनिमल सुपर की, ठीक हो गया। एवरी टेबल एट लीस्ट वन कैंडिडेट की एट द सेम टाइम कैन हैव सेवरल। जिस तरह कॉन्टैक्ट नंबर और फोन नंबर जो है इसमें हमारे पास रिडंडेंट डाटा नहीं है तो ये दोनों मेरे पास कैंडिडेट की होंगी, बट इन अदर केसेस अगर हम किसी दो एट्रीब्यूट्स को मिला देते हैं तो वो मेरे पास कैंडिडेट की नहीं रहेगी। नेक्स्ट की इज द प्राइमरी की, वेरी इंपॉर्टेंट की इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ कैंडिडेट की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन अ टेबल इज नाउन एज प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या क्या इंक्लूड करती है? यूनिक वैल्यूज, ठीक हो गया, और नॉट नल एट्रीब्यूट्स। ओके, सो प्राइमरी की थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि जिस तरह मैं एक एट्रीब्यूट ले रहा हूँ लाइक आईडी कार्ड, किसी भी स्टूडेंट का आईडी कार्ड या किसी भी पर्सन का आईडी कार्ड, तो उसके ऊपर अगर मैं प्राइमरी की अप्लाई कर देता हूँ तो उस पर मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए ड्यूरिंग डाटा एंट्री। एक तो मेरे पास किसी भी दो स्टूडेंट्स का डाटा सेम नहीं आना चाहिए, लाइक सबका आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट होता है, ये हम सबको पता है, और वो सेक्शन खाली नहीं रहना चाहिए। इफ अगर हम दो कंस्ट्रेंट्स को आपस में मिला दें कि वैल्यूज ये यूनिक हो और नॉन नल वैल्यूज हो तो इनका कॉम्बिनेशन आपस में मिलकर बन जाता है प्राइमरी की, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास प्राइमरी की थी। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और सॉरी वो थी मेरे पास प्राइमरी की के हम लोग वही सारी की सारी इसके एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक हम लोगों ने देख लिए कि ये नल नहीं हो सकती, ठीक है, हर टेबल में ओनली एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल की फॉरेन की के साथ रिलेट कर सकती है। प्राइमरी की के अंदर हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट लगा के तो हम लोग उसकी काउंटिंग को ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट को लाइक सपोर्ट करती है, और हम लोग प्राइमरी की को पेरेंट टेबल में से डिलीट नहीं कर सकते। जो चाइल्ड टेबल के अंदर एज एन फॉरेन की यूज हो रही होगी हम लोग उस वाली प्राइमरी की को डिलीट नहीं कर सकते जो चाइल्ड टेबल के अंदर एज एन फॉरेन की यूज हो रही होगी। आई होप सो अंडरस्टैंड। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की बेसिकली प्राइमरी की होती है जो एक टेबल के अंदर बनी होती है और उसको दूसरे टेबल के अंदर शो करवाने के लिए हम लोग एज एन रेफरेंस यूज करते हैं जिसको हम लोग फॉरेन की कहते हैं, ठीक हो गया। एग्जांपल आपके सामने है, एक टेबल में मेरे पास जो कस्ट आईडी है वो एज एन फॉरेन की काम कर रही है, जबकि पहले वाले टेबल में मेरे पास जो कस्टमर आईडी है वो एज एन प्राइमरी की काम कर रही है। तो इधर प्राइमरी की जब ये लिंक को टू रेफरेंस करेगी कि अनदर टेबल के साथ, तो वहां पे आकर मेरे पास ये बन जाएगी फॉरेन की, ठीक हो गया। अब फॉरेन की क्या होता है? बेसिकली सो कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ये रिलेशनशिप बनाती है बिटवीन टू टेबल्स के दरमियान, ठीक हो गया। अब फॉरेन की का आप नल वैल्यूज उसको दें ना दें, वो मल्टीपल नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम किसी एक टेबल के अंदर वन मोर देन वन फॉरेन की भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है सेकेंडरी की। सो सेकेंडरी की इज नॉट नेसेसरी यूनिक। बेसिकली सर्च और फिल्टर्स की बात होती है कि हम लोग बेस्ड ऑन नॉन प्राइमरी की इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। लाइक नेम है वो मेरे पास नॉट यूनिक है क्योंकि क्लास में दो उसामा भी तो हो सकते हैं ना, दो साद भी तो हो सकते हैं, दो मुस्तफ़ा हो सकते हैं। सो इस तरह की जो कीज होती हैं जो बेसिकली जो नॉट नेसेसरली यूनिक होती हैं, यूनिक नहीं होती हैं, नॉट नेसेसरली यूनिक में कह रहा हूँ, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी की। इफ अगर हम कंपोजिट की बात करते हैं तो बेसिकली दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को हम लोग मिला के बनाते हैं और इनमें से एटलीस्ट एक आधा एट्रीब्यूट जो है या एक आधा जो कॉलम जो है वो नॉट अ फॉरेन की होना चाहिए, ठीक है। When no single column can be uniquely identify our code, we can also include into a composite key, ठीक हो गया। ये देखिए मेरे पास एग्जांपल है कि जब मैं ऑर्डर आईडी को और प्रोडक्ट आईडी को टुगेदर कर रहा हूँ तो वो मेरे पास क्या बन रहा है? कंपोजिट की, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर आइटम को जांचने के लिए, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट कीज बनाते हैं। अब कंपाउंड की क्या होते हैं?
बेसिकली कंपोजिट की ही एक टाइप है जहाँ पे हम जो जितने भी कॉलम्स होते हैं वो फॉरेन की यूज करते हैं। ठीक हो गया। इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों को रिलेशन बनाने होते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फॉरेन कीज, तो तब हम लोग कंपाउंड की यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ मैं स्टूडेंट आईडी को और कोर्स आईडी को आपस में मिला दूं, तो ये दो मेरे पास पहले कंपोजिट की थे, जब मैंने दो कंपोजिट की को आपस में मिलाया तो ये मेरे पास कंपाउंड की बन गई। बहुत की बहुत आर फॉरेन कीज होंगे जो कि रेफरेंस कर रहे होंगे स्टूडेंट को और कोर्सेज को। ये एग्जांपल आपके सामने है। मेरे पास एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर रोल नंबर और जो कोर्स है वो मेरे पास दोनों फॉरेन की हैं। तो रोल नंबर मेरे पास लैदा से कंपोजिट की है, कोर्स मेरे पास लैदा से कंपोजिट की है। जब मैं इन दोनों को आपस में मिला रहा हूँ तो मेरे पास एक कंपाउंड की बन रही है। ठीक हो गया। अब मैं इनकी मदद से एक पर्टिकुलर रोल नंबर का पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों ने इसको एक दफा अच्छे से देख लेना है। अब सरोगेट की क्या होता है? बेसिकली आर्टिफिशियल की होती है जो कि सिस्टम को जनरेट कर रहा होता है। और सॉर्ट की क्या होती है कि हमारे पास ऑर्डर्स को सॉर्ट करने के लिए लाइक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट हम लोग सॉर्ट की का यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए चीजों को मैनेजेबल वे में सॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं नेचुरल की, तो नेचुरल की को हम लोग बिजनेस की और डोमेन की भी कहते हैं। बेसिकली वो की होती है जो रियल लाइफ जो रियल वर्ल्ड और बिजनेस मीनिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। लाइक आपका आईडी कार्ड, ठीक है, वो आपका पूरी दुनिया में चल रहा होता है और वो यूनिकली आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, अब वो किसी का सेम नहीं हो सकता, तो ऐसी किसको हम लोग नेचुरल की कहते हैं। ये सारी की सारी इसकी वही एग्जांपल है जो हम लोगों ने अभी इसके फीचर्स को स्टडी कर लिया है। सो ये नेचुरल की एग्जांपल है। ठीक है, लाइक CNIC हो गया, किसी प्रोडक्ट का सीरियल नंबर हो गया, आपका इंटरनेशनल जो है वो बुक नंबर हो गया, सो आपकी ईमेल हो गई और आपका लाइसेंस नंबर प्लेट किसी गाड़ी का हो गया। तो ये सारी की सारी नेचुरल कीज हैं। सरोगेट की बात करते हैं तो बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट इसमें आ जाता है, जहाँ पे आप लोग ऑर्डर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, इनवॉइस आईडी और प्रोडक्ट आईडी को जनरेट कर सकते हैं, जिसकी हम लोग को रियल लाइफ के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी कीज को हम लोग सरोगेट की कहते हैं। जबकि प्राइमरी की का हम लोगों ने पहले देख लिया है कि प्राइमरी की वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाइज प्लस नॉट नल के कंस्ट्रेंट्स को मिलाएं तो हमारे पास प्राइमरी कीज आती हैं। सो हमारे पास डेटाबेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वन ऑफ दीज आर प्राइमरी कीज एंड सेकंड वन इज दी फॉरेन कीज। सो इनको आपने ध्यान से अच्छे से देख लेना है। और आज के लेक्चर यहीं तक था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।